इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तेंजिरो तेंजिन से कुछ पूछ रहा होता है। वो पूछता है कि एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट कैसी जगह है। ये सुनते ही जेनित्सु का चेहरा लाल हो जाता है। उसे पता होता है कि एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट कैसी जगह है। तभी तेंजिन पूरे एक्शन और जोरों शोरों के साथ कहता है कि मैं एक गॉड हूँ। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर तेंजिन कहता है, मैं एक गॉड हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अगर मैं तुम्हें कुत्ता बनने के लिए कहूँ तो तुम्हें कुत्ता बनना होगा। अगर मैं तुम्हें मंकी बनने के लिए कहूँ तो तुम्हें मंकी बनना होगा। फिर तांजीरो पूछता है कि आप किसके गॉड हैं, तो तेंजिन कहता है कि मैं फेस्टिवल का गॉड हूँ। ये सुनकर इनुस्के कहता है कि मैं माउंटेन किंग हूँ। मिलकर अच्छा लगा, गॉड ऑफ फेस्टिवल। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। इनुस्के की बात सुनकर तेंजिन को बहुत बड़ा झटका लगता है। इसका जवाब देते हुए तेंजिन इनुस्के को क्रीपी कहता है। तेंजिन की बात सुनकर इनुस्के तेंजिन को मारने के लिए जाता है, पर तांजीरो उसे पकड़ लेता है। फिर तांजीरो तेंजिन की बात मान जाता है और कहता है कि आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। इन बेवकूफ़ी भरी बातों को सुनकर जेनित्सु को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो मन ही मन सोचता है कि इतनी बेवकूफ़ी के लिए इनुस्के ही काफ़ी नहीं था कि जो अब तांजीरो भी उस तेंजिन की बात मानने के लिए तैयार हो गया। वैसे भी तेंजिन कहाँ से फेस्टिवल का गॉड लगता है। ये गॉड ऑफ फेस्टिवल नहीं बल्कि बेवकूफ़ों का गॉड लगता है। फिर सभी लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले तेंजिन वहाँ से भागते हुए जाता है। तेंजिन इतनी तेज़ी से भाग रहा होता है कि यह देखकर तांजीरो, इनुस्के और जेनित्सु को जोर का झटका लगता है। फिर तांजीरो कहता है, तो ये है साउंड हसीरा की पावर। अगले सीन में हम देखते हैं कि तेंजिन, तांजीरो, इनुस्के और जेनित्सु सभी लोग एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट पहुंच जाते हैं। ये जगह तीनों के लिए नई थी। इस नए शहर को देखकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये जगह उनके पहले ठिकाने जैसी नहीं थी, बल्कि ठीक उससे उल्टी थी, क्योंकि इस शहर में रात को भी दिन जैसा माहौल था। तभी इनुस्के उस हाथ गाड़ी से कूदकर वहाँ से भाग जाता है। तांजीरो उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर इनुस्के वहाँ से भाग जाता है। तभी मौका पाके जेनित्सु भी वहाँ से भाग जाता है। इनुस्के को पकड़ने के लिए तांजीरो भी उसके पीछे जाता है। कुछ समय बाद तेंजिन को पता चलता है कि इनुस्के, जेनित्सु और तांजीरो वहाँ से भाग चुके हैं। तो ये देख के तेंजिन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि इन लोगों को मना करने के बाद भी ये लोग हाथ गाड़ी से भाग गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इतने सारे लोगों को देखकर इनुस्के का दिमाग घूम जाता है। फिर तांजीरो इनुस्के को शांत करने की कोशिश करता है, मगर वो शांत नहीं होता। फिर वहाँ पर तेंजिन भी आ जाता है। वो जेनित्सु को कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। मगर तभी इनुस्के भीड़ की तरफ दौड़ते हुए जाता है और एक आदमी को हवा में उड़ा देता है। इससे सभी का ध्यान इनुस्के पर होता है, जो पागलों जैसी हरकत कर रहा होता है। फिर उसे पकड़ने के लिए तेंजिन भी वहां आ जाता है। इसी बीच जेनित्सु भी वहां से भाग जाता है। इसके बाद तेंजिन इनुस्के को पकड़कर जब तांजीरो के पास आता है तो वो देखता है कि वहां पर जेनित्सु नहीं है। तो वो तांजीरो से पूछता है कि जेनित्सु कहाँ है। फिर हम देखते हैं कि जेनित्सु यहाँ वहाँ घूम रहा होता है, तो उसे कुछ लड़कियाँ बुला रही होती हैं। लड़कियाँ सज धज कर बहुत सुंदर दिख रही होती हैं। जेनित्सु उन लड़कियों से किसी तरह नज़र हटाकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो सोचने लगता है कि कितना सुंदर शहर है, और इस शहर से भी ज़्यादा यहाँ की लड़कियाँ सुंदर है। जेनित्सु खाली पुलाव बना ही रहा होता है कि तभी उसके सर पर एक जोरदार घुसा पड़ता है। वो घुसा मारने वाला व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि तेंजिन ही होता है। तेंजिन जेनित्सु से कहता है कि इन सब के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। फिर तेंजिन इस शहर के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि यह शहर रात में सोता है और दिन में जागता है। इस शहर की लड़कियों से यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाया जाता है, और इसके बदले इन्हें खाना, कपड़ा और रहने के लिए घर मिलता है। यहाँ पर इन लड़कियों को खरीदा बेचा जाता है, परोट जैसे कामों के लिए। ये एक अच्छी जगह है डीमंस के लिए। और इन प्रोस्टिट्यूट लड़कियों के रैंक भी होते हैं, और इन सब में सबसे हाई रैंक को ओरियन कहते हैं। अभी के लिए इतनी जानकारी काफ़ी है। ये कहकर तेंजिन इनुस्के और जेनित्सु को एक घर में ले जाता है। उस घर के अंदर हम देखते हैं कि सभी लोग बैठे होते हैं। इनुस्के खाना खा रहा होता है। जेनित्सु बहुत गुस्से में बैठा होता है। वो तेंजिन से कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम अपने पर्सनल कामों के लिए अपने सबॉर्डिनेट का इस्तेमाल करते हुए। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर अपने लिए वाइफ ढूंढने के लिए आए हो। ये सुनकर तेंजिन को बहुत गुस्सा आता है। तेंजिन गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने लिए वाइफ एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट जैसी जगह से मिलूंगा? वैसे भी मेरे पास 3 वाइफ्स हैं।
ये सुनकर जेनिसु को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो सोचने लगता है कि यहाँ पर मैं नेजुको को पटाने में ही मेरे छक्के छूट जा रहे हैं और इसके पास 3-3 वाइफ्स हैं। ये सुनकर तेंजिन को बहुत गुस्सा आता है और वो जेनिसु को एक जोरदार मुक्का मारता है। इसके बाद तांजीरो कहता है कि हम तुम्हारी वाइफ्स को कैसे ढूंढेंगे। इसके बाद तेंजिन कहता है कि तुम लोगों को उन तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा। वैसे भी वो तीनों एक अच्छी निंजा हैं। ये डिस्ट्रिक्ट डीमंस के लिए बहुत अच्छी जगह है, इसीलिए मैं बहुत बार कस्टमर बनकर वहाँ पर गया था, मगर मुझे कुछ पता नहीं चला। इसीलिए मैंने अपनी पत्नियों को वहाँ पर भेजा है। मेरी पहली पत्नी का नाम सुमा है, वो टाकिटा हाउस में है। दूसरी पत्नी का नाम हिमापी है, वो ओगीमोटो हाउस में है। और तीसरी पत्नी का नाम हिनाटासु है, वो क्योगोकू हाउस में है। उन तीनों के पास डीमन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी है, इसीलिए तुम तीनों को उन हाउस में जाकर इन तीनों के बारे में पता लगाना होगा। तभी इनुस्के कहता है कि अगर वो तीनों मर गई होंगी तो। ये सुनकर तांजीरो भी डर से शॉक हो जाता है। ये सुनने के बाद तेंजिन इनुस्के को एक जोरदार घूंसा मारता है, जिससे इनुस्के बेहोश हो जाता है। तभी एक आदमी तेंजिन को कहता है कि जो सामान आपने मंगवाया था वो आ गया है। फिर तेंजिन उन तीनों का मेकअप करके उन्हें क्योगोकू हाउस ले जाता है। उस हाउस में पहुंचते ही हम देखते हैं कि तांजीरो, जेनिसु और इनोसुके लड़कियों जैसे कपड़े और मेकअप करके खड़े होते हैं। इसके बाद तेंजिन, जेनिसु और इनोसुके ये तीनों ओगीमोटो हाउस के लिए जा रहे होते हैं। तभी इनोसुके एक तरफ देखता है और तेंजिन से कहता है कि वहाँ पर इतनी भीड़ क्यों जमा है। यह कहकर इनोसुके उस भीड़ के पास जाने लगता है। उसके पीछे जेनिसु और तेंजिन भी आते हैं। फिर वो तीनों एक लड़की को देखते हैं जो अपने ट्रेडिशनल कपड़े में पहने होती है। वो बहुत सुंदर दिख रही होती है। उसके आगे दो छोटी लड़कियां भी होती हैं। तभी एक औरत की नज़र इनोसुके पर पड़ती है जो अभी एक लड़की के भेष में होता है। वो औरत तेंजिन से पूछती है कि ये लड़की तुम्हारे साथ है, मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। तो तेंजिन उस औरत से पूछता है कि आप किस हाउस से हैं। तो वो औरत कहती है कि मैं ओगीमोटो हाउस से हूँ। ये सुनकर तेंजिन कहता है कि मैं आपके हाउस की तरफ ही जा रहा था। फिर वो औरत इनोसुके को अपने साथ ले जाती है। ये देखकर जेनिसु को थोड़ी देर बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, पर कुछ समय बाद उसे समझ में आता है कि उस औरत ने उसे रिजेक्ट करके इनोसुके को चुन लिया। वो सोचता है कि इनोसुके जैसे इंसान को भी कोई चुन सकता है, मगर किसी ने भी मुझे सिलेक्ट नहीं किया। ये सोच सोचकर जेनिसु का दिमाग खराब होते जा रहा था। उसे बहुत बड़ा झटका लगा था। इसके बाद तेंजिन जेनिसु को क्योगोकू हाउस ले जाता है। वहाँ पर जेनिसु गिटार बजाकर दिखाता है। उसके गिटार बजाने की स्किल देखकर सभी लोग प्रभावित हो जाते हैं। वहीं पर कुछ लड़कियां भी होती हैं। वो कहती हैं कि ये लड़की गिटार बजाने में तो अच्छी है, मगर जंगली दिखती है। इस लड़की को जो आदमी लाया है वो बहुत सुंदर है। जेनिसु गिटार बजाते हुए तेंजिन की कही हुई बातें सोचकर गुस्सा होते जा रहा था। तेंजिन ने जेनिसु से कहा था, अगर तुम्हें किसी भी हाउस ने सिलेक्ट नहीं किया तो मैं तुमसे हमेशा अपना बाथरूम साफ करवाऊंगा। ये सोचकर जेनिसु और तेजी से गिटार बजाने लगता है और गिटार बजाते बजाते जेनिसु बहुत भयानक दिख रहा होता है। इसके बाद हम तांजीरो को देखते हैं जो सुमिको के रूप में होता है। वो एक कपड़े को सुई से सिल रहा होता है। वहाँ पर दो लड़कियाँ भी खड़ी होती हैं जो तांजीरो के बारे में बात कर रही होती हैं। वो कहती हैं कि जब ओनर ने सुमिको का मेकअप उतारा तो उसके सर पर स्कार को देखकर वो बहुत गुस्सा हुई। इसके बाद वो लड़कियां तांजीरो को सामान दूसरे कमरे में ले जाने के लिए कहती हैं। फिर तांजीरो उस सभी सामान को उठाकर दूसरे कमरे की तरफ ले जाने लगता है। वो लड़कियां तांजीरो को सारा सामान उठाकर एक साथ ले जाते हुए देखती हैं तो वो कहती हैं कि ये लड़की बहुत स्ट्रांग है। तभी एक छोटी लड़की ऊपर के कमरे से तांजीरो को देख रही होती है। ये वही लड़की होती है जिसे इनोसुके ने स्ट्रीट पे उस सुंदर औरत के साथ देखा होता है। उस लड़की के साथ दूसरी लड़की भी होती है। फिर तांजीरो सारा सामान लेकर उसी कमरे में चला जाता है जहाँ पर वो दोनों लड़कियाँ होती हैं। वो दोनों लड़कियाँ आशिनुके के बारे में बात कर रही होती हैं। तो तांजीरो कहता है कि आशिनुके क्या होता है। तो वो दोनों लड़कियाँ कहती हैं कि आशिनुके का मतलब है कि तुम्हें बिना पैसे के काम करना होगा। बहुत सारी लड़कियां आशिनुके पर काम करती हैं। वो अपने प्यार करने वाले के साथ भाग जाती हैं, जैसे कि ओरियन सुमा। सुमा का नाम सुनते ही तांजीरो सीरियस हो जाता है।
वो सोचता है कि सुमा तो तेनजिन की वाइफ है। तभी वहाँ पर ओरियन आ जाती है और वो उन दोनों लड़कियों से कहती है कि इस रूमर के बारे में बात मत करो। इसके बाद ओरियन तांजीरो को कुछ कैंडी देती है और उसे अकेले में खाने के लिए कहती है। इसके बाद तांजीरो ओरियन से पूछता है कि आप अब सुमा कहाँ पर होगी, तो ओरियन तांजीरो से पूछती है कि तुम सुमा को कैसे जानते हो। तो तांजीरो अपनी सच्चाई छुपाते हुए अजीब सा शक्ल बनाकर कहता है कि सुमा मेरी बड़ी बहन है। तो तांजीरो की बात पर सभी लोग विश्वास कर लेते हैं। इसके बाद हम तेनजिन को देखते हैं जो अभी भी डीमंस के बारे में कोई जानकारी नहीं जुटा पाया था। वो सोचता है कि इसमें ज़रूर कोई हाई रैंकिंग डीमन इन्वॉल्व होगा। अगले सीन में हम इनुस्के को देखते हैं जो इनुको के रूप में होता है। इनुस्के को लड़कियों के कपड़े में बहुत परेशानी हो रही होती है। वो अजीब सी शक्ल बनाया होता है। उसे उन कपड़ों में बहुत गर्मी लग रही होती है। वो उन कपड़ों की वजह से ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता है। तभी इनुसुके दो लड़कियों को किसी मिको नाम की लड़की के बारे में बात करते हुए सुनते हैं। इनुसुके को याद आता है कि मिको तेनजिन की दूसरी वाइफ है। वो दोनों लड़कियां आपस में मिको की तबीयत को लेकर बात कर रहे होते हैं। इसके बाद वो लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी ये सुनकर इनुसुके को अच्छा नहीं लगता। वो सोचता है कि मुझे मिको को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। फिर वो उसी तरफ जाने लगता है जिस तरफ से वो औरत आई होती है। इसके बाद हम मिको को देखते हैं जो एक जगह पर बंधी होती है। मिको से एक डीमन पूछताछ कर रही होती है कि वो इतने सारे लेटर किसे और कहाँ भेज रही थी। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।